गुड मॉर्निंग, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं इस टाइम यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज मेरा डे 26 है। दिन की स्टार्टिंग हो चुकी थी 2:38 पे और फिर उसके बाद मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा एनर्जी फुल करती हूँ, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में बेड पे होते हो ना तो ऐसा मन करता है कि बस 2 मिनट सो जाओ, बस 5 मिनट सो जाओ, ऐसा होता है। फिर अपने आप को पुश किया जाता है, उठाया जाता है। एक साइड गर्म पानी रख देती हूँ, फिर साइड में मैं अपना ब्रश करती हूँ और सबसे मेन पॉइंट जो होता है, अपनी ड्रेस को चेंज ज़रूर करना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी नेगेटिविटी उस ड्रेस में ही होती है जिसे हम पहन के सोते हैं, क्योंकि उसमें पूरी सारी नेगेटिविटी भर जाती है। तो कपड़े चेंज करने का मतलब ये है कि एक पॉजिटिविटी के साथ हम बैठ जाते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन होता है, ओम नाम का जाप होता है। इसके अंदर मैं बोलती हूँ कि ये एग्ज़ाम में क्रॉस कर सकते हो। अगर मैं नहीं कर सकती तो इस एग्ज़ाम को कोई नहीं कर सकता। ये एग्ज़ाम सिर्फ मेरे लिए बना है। इस तरीके के मैं मॉर्निंग में सुबह अपने पॉजिटिव थॉट्स जो है खुद से बातें करती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को फ्लेक्सिबल करती हूँ। थोड़ा बहुत योगा करती हूँ 5 से 7 मिनट और उसके बाद मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने लग जाती हूँ और फिर कंटिन्यू मेरा होता है लगभग 3 बजे से। इससे पहले मैं सारा टाइम खुद के लिए देती हूँ और टू डू लिस्ट जो है वो मैं एक दिन पहले बना के रेडी रख लेती हूँ, जैसे मैं रात को सोती हूँ तो ताकि मेरा ना रात भर जो माइंड है वो जनरेट हो जाए कि जो तूने टू डू लिस्ट बनाई है वो तुझे कंप्लीट करनी है, तो उठना तो पड़ेगा। और अलार्म भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर नींद 5 घंटे की होती है, नहीं हो पाती है। सबसे बड़ी बात जो मुझे आपसे करनी है वो है हमारे एक्सक्यूज़। हम बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ देते हैं खुद की पढ़ाई को लेके कि हमारे पास बच्चा है, हम अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो छोटा है, हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, पूरे दिन मुझे डिस्टर्ब करता है, ये सब। और कुछ बोलते हैं कि हम ना पूरे दिन में 4 घंटे ही निकाल पाते हैं, 6 घंटे ही निकाल पाते हैं। पर एक बात बताइए, जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि आप एक बच्चे की माँ हैं या आप कुछ भी हैं। सिर्फ आप एक एस्पिरेंट हैं। आपके एक्सक्यूज़ कोई नहीं देखेगा, आपके बहाने कोई नहीं देखेगा, आपके कुछ भी कोई नहीं देखेगा। सारी प्रॉब्लम आपकी है। एग्ज़ाम वो भी देगा जिसकी अनमैरिड है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी पढ़ाई कर रही है। एग्ज़ाम हम भी दे रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी है। उसको भी 100 मार्क्स के एग्ज़ाम देना है, हमें भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है। उसके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। और बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जो अनमेरिट एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, लेकिन हम मेरिट निकाल पाते हैं। हमारे अंदर टैलेंट है, जो हमारे अंदर टैलेंट है उसे हम छिपा के रखते हैं, वो हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं। जब हम सारे काम मैनेज कर सकते हैं, घर को संभाल सकते हैं, बच्चे को संभाल सकते हैं, हस्बैंड को संभाल सकते हैं, फैमिली को संभाल सकते हैं, तो फिर हम अपनी स्टडी को क्यों नहीं संभाल सकते। टारगेट बना के चलिए कि मुझे ये एग्ज़ाम इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर मुझे क्रॉस करना है, उस तरह की प्लानिंग बनाइए। अगर आप पर डे दिन में 4 घंटे दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप दूसरे एग्ज़ाम को 2 साल दीजिए कि मुझे 1 साल में कवर नहीं होगा, मैं 2 साल में कवर करके ये वाला एग्ज़ाम दूँगी। सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, एक एग्ज़ाम के लिए लड़ना है, ना कि इस तरीके से भागना है कि इसके फॉर्म निकल रहे हैं मैं इसको भी भर दूँ, इसके निकल रहे इसको भर दूँ। सिर्फ ये रखिए कि ये वाला एग्ज़ाम है, मुझे ये टारगेट करना है, इसके बाद मैं क्या करूँगी उसके लिए नेक्स्ट प्लानिंग कीजिए। सिर्फ ये है, ये प्लानिंग करके चलिए तो शायद हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। वरना अगर हम बहाने पे बहाने बनाते रहें, एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ देते रहे, तो शायद हम कभी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर ये शिवन का ब्रेकफास्ट है, उसको मैं ये मखाने थोड़े से फ्राइड करके देती हूँ और ये मेरा है दूध एंड बिस्किट। इसके बाद हम लग जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। ये इस टाइम पे जो स्लॉट है उस टाइम पे शिवन सोती नहीं है, वो बाहर घूम भी लेती है, कभी पास में भी आ जाती है, कभी नहीं आती है। और यहाँ पे मैं यूपीएसआई का पेपर देख रही थी कि किस तरीके का हिंदी में आता है। थोड़ा सा इस तरीके से, क्योंकि मैं हिंदी के प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को टैकल करना है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख रही थी।
और सबके बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मॉर्निंग वेकअप नहीं कर पाते, सबके साथ सेम सिचुएशन होती है। कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं, कुछ अपने एक्सक्यूज़ जो होते हैं, जो अपनी लेज़ीनेस होती है कि कोई बात नहीं, पूरा दिन पड़ा है, पूरे दिन पढ़ लेंगे यार, पूरे रात तो सोनी है, 2 घंटे पड़े हैं, इसमें भी नहीं सोऊं तो फिर कैसे चलेगा। आप अपनी नींद को देखेंगे या आप अपने सपनों को देखेंगे, आपको डिसाइड करना है। ये भी तो सोच सकता है ना हम वहाँ उस जगह पे, कोई बात नहीं, हम दिन में रेस्ट कर लेंगे, 2 घंटे मैं अभी पढ़ लेती हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और दिन में लेट लूँगी। इस तरीके से अपनी पढ़ाई के लिए अपने काम के बहाने को एक्सक्यूज़ कीजिए, तो हमारी शायद सक्सेसफुल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो गेम प्लानर होता है वो हमारा माइंड होता है। हमारा जो माइंड होता है वो हमें लगातार ये रिवाइव करता रहता है कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम्हारी बॉडी थक चुकी है, तुमने पूरे दिन ये काम किया, ये काम किया, अब आपके अंदर क्या पेशेंस बचेगा कि आप जो है सारे काम को करने के बाद पढ़ाई करेंगे, है ना। इस तरीके का माइंड आपको बार बार सिग्नल देता है। धीरे धीरे अपने माइंड को चेंज कीजिए। हाँ, मैं थक चुकी हूँ लेकिन मैं आधा घंटे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। हाँ, मैं 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी। ये अपने बॉडी को सिग्नल दीजिए, अपने माइंड को सिग्नल दीजिए। धीरे धीरे ये जो आपका माइंड है, कॉन्शियस माइंड से आपका माइंड सबकॉन्शियस माइंड में चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को टैकल कर सकते हो बहुत अच्छे से। अपनी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो। जब मेरे से सुबह थोड़ा-सा ये होता है ना कि लेज़ीनेस आती है, तो मैं पता है सुबह-सुबह यही अपने माइंड में करती हूँ, कोई बात नहीं शिखा, उठ ले, दिन में थोड़ा-सा तो रेस्ट कर लियो, पर इस टाइम जो है तुम अपना पढ़ाई कर लो। और मैं अपना जो टू डू लिस्ट ये बनाती हूँ कि अगर सुबह का ही डिसबैलेंस हो गया तो मैं अपने पूरे दिन के टारगेट को 100% अचीव कर ही नहीं पाऊँगी अगर सुबह का मैंने अपना डे नहीं दिया, क्योंकि मेरा जीएस पोर्शन थोड़ा सा वीक है। और मैं अपने कल मैंने मॉर्निंग का जो क्लॉक लगाई थी, मैंने देखा कि मुझे रीजनिंग के लिए ही 3.5 घंटे देने पड़ रहे हैं। तो फिर बताइए मुझे बाकी सब्जेक्ट का कैसे करना है। एक मैथ भी रेगुलर में लाना है, हिंदी भी लानी है, रीजनिंग भी लानी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मतलब जंग ये है कि आर या पार की लड्डू, ऐसे है कि सक्सेसफुल हो जाऊँ, बार बार बहाने नहीं होता है। और एक और जो मुझे बताना है कि लकी नहीं होता है कोई भी कि लकी हो, लक अपना बनाया जाता है। आपका लक स्टार्टिंग जब मैंने की थी, मेरा कोई सपोर्टर नहीं था कि मेरा सब सपोर्ट करते थे। अब मेरी स्टार्टिंग के व्लॉग देखिएगा कि मैं सारे काम भी करती थी और शायद मेरी स्टार्टिंग में वीडियो एडिटिंग में मुझे बहुत टाइम लगता था, तो मेरी रात की नींद सिर्फ 3 घंटे हो पाती थी। लेकिन मैंने सारे काम मैनेज किए, खुद से किए, अपने दम पे किए। और आज मेरा टाइम ये है कि मेरी मेहनत को देख के, मेरी स्ट्रगल को देख के मेरी फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट कर रही है, और इतना सपोर्ट कर रही है कि मेरा लक बदला। तो ये चीज़ें आप बदलोगे। एक दिन में कुछ नहीं बदलता है कि आप सोचिए कि आपका एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। आपका एक दिन में नहीं बदलेगा, टाइम लगता है चीज़ों को मैनेज होने में। एक दिन तो अपना भी वक्त आएगा ना, ये सोच लीजिए आज नहीं है लेकिन एक दिन मेरा वक्त आएगा, तो वो वक्त आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। सक्सेसफुल जर्नी को आपको एंजॉय करते रहना है। पढ़ाई को आपको कभी भी हमें एक प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है, एक इंटरेस्ट क्रिएट के साथ पढ़ना है। स्लॉट बनाइए, एक साथ हम 6 से 7 घंटे नहीं पढ़ सकते, लेकिन 2-2 घंटे का स्लॉट बना के तो हम पढ़ सकते हैं। और आज के मेरे मोस्ट ऑफ द टारगेट कंप्लीट हुए। आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।